सुबह का सूरज हरे भरे पत्तों पर नरमी से चमक रहा था। हल्की हवा दरख्तों में सरसराती और छोटे परिंदों के नगमे हवा में घुल रहे थे। इसी पुरसकून जंगल में एक नन्ही चिड़िया लीना और उसका भाई टेको रहते थे। वो एक ऊंचे दरख्त पर अपने माँ बाप, माँ चिड़िया और अब्बू चिड़िया के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। हर सुबह माँ चिड़िया नर्म आवाज़ में गीत गाती थी। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में खुशी फैला देती थी। अब्बू चिड़िया दाने और बेरियां ढूंढने के लिए दूर तक उड़ते और शाम को बच्चों के लिए वापस आते। पीना बहादुर मगर छोटी थी। टीकू शरारती मगर कुछ सुस्त मिजाज था। माँ बाप अक्सर कहते, एक दिन तुम भी बड़े होकर दुनिया का सामना करोगे, लेकिन याद रखो, असल हिम्मत मोहब्बत से पैदा होती है। यूं उनका हर दिन हंसी, सीखने और खुशबू से भरा रहता था। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी और जंगल में खामोशी छा गई। दरख्त झूमने लगे, पत्ते उड़ने लगे और आसमान पर गरजने की आवाज़ गूंजी। माँ चिड़िया ने अपने बच्चों को परों में लपेट लिया। उसने नरमी से कहा, डरो मत, तूफान हमेशा नहीं रहता। लेकिन ये तूफान आम तूफानों जैसा नहीं था। हवा जोरदार थी, टहनियाँ टूटने लगी और घोंसला हिलने लगा। अब्बू चिड़िया अभी तक वापस नहीं आए थे। लीना ने आसमान की तरफ देखा। अब्बू बाहर हैं, कहीं वो खतरे में तो नहीं? माँ ने तसल्ली दी, मगर उसकी आंखों में फिक्र साफ थी। अचानक बिजली चमकी और एक मोटी शाख ऊपर से गिरी। माँ चिड़िया ने जल्दी से बच्चों को धक्का दिया। वो दोनों नीचे गिरे, मगर माँ शाखों में फंस गई। घोंसला टूटकर दरख्त से नीचे जा गिरा। सब कुछ अंधेरा और शोर में बदल गया। जब तूफान थमा तो जंगल में सन्नाटा छा गया। जमीन गीली थी, हर तरफ गिरे हुए पत्ते और टूटी शाखें बिखरी थीं। लीना एक बड़े पत्ते के नीचे जागी, कांप रही थी। टेको पास ही बैठा रो रहा था। घोंसला गायब था। माँ और अब्बू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। टेको ने रोते हुए कहा, हमारी माँ कहाँ है, अब्बू कहाँ गए? लीना के दिल में खौफ था, मगर उसने हिम्मत की। उसने नरमी से कहा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, मैं वादा करती हूँ। वो दोनों जंगल में तलाश शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें एक खरगोश मिलता है जिसका नाम मैलो था। उसने उन्हें कुछ दाने और पानी दिया और बोला, दरख्तों के गिरने की आवाज़ दरिया के पास ज्यादा थी, शायद तुम्हारे वालिदैन वहाँ हो। लीना ने कहा, फिर हमें दरिया जाना होगा। वो दोनों खौफ के बावजूद चल पड़े। दरिया का रास्ता मुश्किल था। हर तरफ टूटी शाखें, गंदा पानी और मिट्टी के छींटे थे। लेकिन लीना ने हार नहीं मानी। वो अपने छोटे परों से रास्ता बनाती रही और टेको को हौसला देती रही। रास्ते में एक बूढ़ी कछुए से मुलाकात हुई। कछुआ बोला, तूफान ने जंगल के रास्ते बदल दिए हैं, मगर अगर दिल में हिम्मत हो तो जंगल खुद रास्ता दिखाता है। ये अल्फाज लीना के दिल में उतर गए। बिलाखिर वो दोनों दरिया के किनारे पहुँचे। पानी अब भी तेज बह रहा था और किनारे पर कुछ टूटी शाखें और घोंसले के टुकड़े बिखरे थे। उनमें कुछ नर्म भूरे पर भी थे। लीना ने पहचान लिया, वो माँ के पर थे। उसने एक पर को अपने सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे माँ। इसी वक्त एक समझदार उल्लू दरख्त से नीचे आया। उसका नाम औरन था। उसने कहा, मैंने 2 चिड़ियाँ देखी थीं जो हवा के साथ साए वाले पहाड़ की तरफ उड़ गईं। वो जगह खतरनाक है, मगर शायद तुम्हारे माँ बाप वहाँ हों। लीना ने बगैर सोचे कहा, हमें वहीं जाना होगा। सफ़र लंबा और थका देने वाला था। उन्होंने कांटों वाले रास्ते तय किए, कभी पत्थरों पर आराम किया, कभी बेरियां खाईं। रात को वो आसमान देखकर दुआ करते, अल्लाह माँ बाप को महफूज रख। सूरज निकला तो वो साए वाले पहाड़ के दामन में पहुंच गए। हवा ठंडी थी, चट्टानें नोकीली थीं। तब लीना ने एक कमज़ोर आवाज़ सुनी। वो माँ चिड़िया की थी। वो भागती हुई पहुंची। माँ चट्टानों के बीच फंस गई थी
और अब्बू चिड़िया का पर जख्मी था। लीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो मदद के लिए उड़ी और जल्द ही एक लकड़हारा कठफली यानी लकड़ ठोकने वाला परिंदा से मिली। उसका नाम रोको था। वक्कू फौरन आया और अपनी चोंच से टहनियाँ तोड़ने लगा। टेको भी मदद करने लगा। लीना पानी लाती रही ताकि माँ को सुकून मिले। कई घंटे लगे, मगर आखिरकार रास्ता साफ हो गया। माँ और अब्बू आज़ाद हो गए। अब्बू चिड़िया ने नरमी से कहा, तुमने वो काम किया जो बड़े परिंदे भी नहीं कर पाते। लीना मुस्कुरा कर बोली, हमने वही किया जो आपने हमें सिखाया था। मोहब्बत हिम्मत देती है। औरन, रोको और दूसरे दोस्तों की मदद से वो सब वापस जंगल आए। सूरज दोबारा चमक रहा था। दरख्तों में खुशी लौट आई थी। सब जानवर जमा हुए और चिड़िया के खानदान का इस्तकबाल किया। रात को माँ चिड़िया ने एक नया गीत गाया। इसकी आवाज़ हवा में फैल गई, नर्म, पुरसुकून और उम्मीद भरी। ये गीत मोहब्बत, हिम्मत और ख़ानदान के बंधन का था। जंगल के हर जानवर ने उस दिन ये बात समझी कि असल बहादुरी तूफान से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने प्यारों के लिए डटे रहने में है। मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। जब दिल में अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत हो तो छोटे पर भी पहाड़ों से टकरा सकते हैं। अखलाकी सबक, मोहब्बत और खुलूस से की गई कोई कोशिश छोटी नहीं होती। जो अपने वालिदैन और ख़ानदान के लिए खड़ा रहता है, उसकी हिम्मत हर तूफान से बड़ी होती है।